आज क्योंकि हमने ब्लैक पहना है तो आज हम ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी 20th को जो पुलिस ब्रूटैलिटी ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स हुआ है, आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड बी डिस्कसिंग टुडे। ये जो टेयर गैस तो ऐसे फेंके गए जैसे कि खिलौना है। वहाँ लोग भागने लग गए। वहाँ से जो एग्जिट था वो बहुत छोटा था। कुछ लोग उस एग्जिट से निकल पा रहे थे और कुछ लोग वहीं फंस गए थे, क्योंकि जो लोग निकल गए वो निकल गए, बाकियों को पुलिस ने घेर लिया। क्योंकि अब तक तो यार यही देखा है कि कोई भी मेल ऑफिसर किसी भी फीमेल पे हाथ नहीं उठा सकता, और उन्होंने साफ साफ थप्पड़ मारा एक लड़की को। बेइज्जती बहुत ज्यादा होती है हमारी कंट्री की, और इसमें मतलब खुशी की बात नहीं है। आपने ऑर्डर दे दिया ठीक है, बट मैं देख लूँ कि कितना ज्यादा थ्रेट मुझे लग रहा है और किस लेवल पे जाके हाँ अब तो लाठीचार्ज ये मिस भी बोल रही। जब भी आप पुलिस शब्द सुनते हैं, सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? वो जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था 20 जुलाई से पहले, लेकिन उसके बाद मेरा पुलिस को लेके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो गया। तो सीन क्या है सिस्टर, आज किस टॉपिक पे बात हो रही है? आज क्योंकि हमने ब्लैक पहना है तो आज हम ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी 20th को जो पुलिस ब्रूटैलिटी ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स हुआ है, आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड बी डिस्कसिंग टुडे। यार पुलिस शिवानी, ब्लैक डे ज्यादा नहीं हो गया यार? टोन इट डाउन, तभी मैंने टोन इट डाउन के लिए मस्टर्ड पहना है ना। टोन इट डाउन। मतलब ठीक है, ब्लैक डे अभी तक तो हम मुझे लगता है इमरजेंसी को आई थिंक कह रहे थे, बट ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी था या नहीं, वी विल डिस्कस दैट। लेकिन आज हम किस पर बात कर रहे हैं? पुलिस ब्रुटैलिटी के टॉपिक पे? क्या लाठीचार्ज पे बात कर रहे हैं हम पैलेट गन पे बात कर रहे हैं, टीयर गैस पे बात कर रहे हैं, या जो सिविल ड्रेस में पुलिस ऑफिसर्स थे, बिना नेम प्लेट के ऑफिसर्स थे, या मतलब किस पर्टिकुलर किस पर बात कर रहे हैं? गुड। जस्ट ये लिस्ट लंबी चली जा रही है, आई थिंक वी विल कम टू द कंक्लूजन ये ब्लैक डे है, बट लीविंग दैट असाइड, लेट्स स्टार्ट ऑन अ फ्रेशर नोट्स कि क्या उस दिन होना चाहिए था, एंड विल लेटर कम टू क्या हुआ। स्टार्ट विद क्या होना चाहिए था। आई थिंक द वन वर्ड आंसर इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स होना चाहिए था, बिकॉज व्हाट वुड हैव बीन द इंटेंशन ऑफ पुलिस देयर? It was only and only to disperse the crowd, if I'm not wrong, right? True. Yes, we will. इससे ज्यादा या इससे गंदी इंटेंशन नहीं आनी चाहिए थी। True. We were there. There was nothing which was not peaceful. I think we were there from 9:30 or most probably 9:45. We all were there. 2 बजे तक तो मुझे पूरी तरह याद है कि I haven't seen one incidence जहाँ हम बोले कि नहीं यार ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को तंग कर रहे हैं, पुलिस या थी ये नहीं वहाँ पे। इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, पुलिस प्रेजेंस कर रहे हैं। बहुत कम थी। बीच में तो 3 ही से स्टार्टिंग में थी, एंट्री में बिल्कुल। बिल्कुल थिन लाइन ऑफ पुलिस दिख रही थी हमें, और मुझे नहीं लगा था थिंग्स वुड गो दैट बैड। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपना सेटअप बना के आई थी कि ओ नथिंग, विल जस्ट वॉक एंड एवरीथिंग विल बी ओके। नो, ये हमारा माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो 4 बजे के बाद वहां शुरू हुआ है, कायदे से पहले वाटर गन चलनी चाहिए थी इन केस दे थिंक कि क्राउड हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वाटर गन के बाद अगर दे आर यूजिंग लाठीज, इट्स मैंडेटेड कि आप वेस्ट के नीचे मारोगे लाठी, और आप जो फुटेज देखोगे, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। दूसरा, लाठी चार्ज में एक ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो इंजरी हो रही है वो ऐसी है जो रिवर्सिबल हो, ऐसी ना हो जैसे दैट वन ऑफ द स्टूडेंट गोइंग टू लूज हिज आई सपोज, राइट? एंड द वर्स्ट पार्ट, पैलेट गन का जिक्र तो आना ही नहीं चाहिए था। क्राउड कंट्रोल में पैलेट गन नहीं फिट होती कहीं। और बच्चों के साथ तुम्हें पता है, एक जर्नलिस्ट को भी, आउटलुक का एक जर्नलिस्ट है, मैंने देखा पोस्ट, उसकी पैलेट गन लगी है, डॉक्टर ने कंफर्म किया है रिपोर्ट में। और जब मैं वो पढ़ रही थी रिपोर्ट, तो उसमें बोला गया है कि 25 से 30 छर्रे जो वो जाते हैं अंदर बॉडी में। सोचो इतने छर्रे बॉडी में हैं, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर हम इनको निकालने लगे तो नुकसान ही है, बिकॉज सो मेनी सर्जरीज हो जाएंगी, तो इट्स बेटर कि ये बॉडी में ही रहने देते हैं। अच्छा, ऑन पेपर टीयर गैस इज अ रिस्पॉन्स जो वैलिड है, माइल्ड रिस्पॉन्स में आता है, बट व्हेन आई वाज होम एंड रीडिंग अबाउट इट, इंटरनेशनली एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी देयर आर रिपोर्ट्स फाइल्ड जहाँ लिखा है कि इट इज एक्चुअली अ क्रिमिनल वार ऑन योर होल फिजिकल बॉडी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट,
इट लीड्स टू सो मेनी थिंग्स डेज आफ्टर यू आर एक्सपोज्ड टू इट। और फिर हमारी गवर्नमेंट ने तो एक्सपायर्ड कैंस और तन्नू के साथ तो हुआ भी है आई थिंक। यस, इसने तो हम एक्सपीरियंस किया है। पूरा वीक हम देख ही रहे हैं कि हाँ हम में से तनु वो समवन जो टीयर गैस से एक्सपोज हुई है, एंड शी हैज, आई थिंक शी विल स्पीक बेटर। आई गेस जो तुम कह रहे हो कि पेलेट गन वाला उसके जो भी एग्जांपल्स है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिली, बट दैट इज़ देयर। बट जो सबसे ज़्यादा में चीज़ें देखने को मिली, लाठीचार्ज और टेयर गैस, तो ऐसे फेंके गए जैसे कि खिलौना है। तो जब 4 बजे के बाद जो भी चीज़ हुई थी, मैं तो जंतर मंतर के आसपास थी जहाँ पे मेन प्रोटेस्ट साइट थी। पुलिस वालों ने सबसे पहले, जब हम लोग संसद मार्ग की तरफ थे, तो वहाँ पे हम लोग भी पीसफुली नारे वगैरह कर रहे थे, तो तब तो कोई इशू नहीं था, कोई पुलिस थी ही नहीं। और आई थिंक सबसे पहले लोगों को संसद मार्ग से खदेड़ा गया। आई डोंट नो, मैं हम लोग बच गए क्योंकि हम पहले वहीं थे, और फिर उसके बाद हम मार्च के लिए बैक साइड चले गए प्रोटेस्ट साइड के। तो जब लास्ट में सबसे बाद पुलिस आई प्रोटेस्ट साइड पे, जब उन्होंने पूरे पूरे के पूरे प्रोटेस्ट साइड को घेर लिया चारों तरफ से, और हम लोग आरजेडी का जो ऑफिस है जहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ लोग भागने लग गए। वहाँ से जो एग्जिट था वो बहुत छोटा था, कुछ लोग उस एग्जिट से निकल पा रहे थे और कुछ लोग वहीं फंस गए थे, क्योंकि जो लोग निकल गए वो निकल गए, बाकियों को पुलिस ने घेर लिया। तुम्हें स्टैम्पेड जैसा कुछ लगा था? स्टैम्पेड कुछ मतलब जैसा, ऐसा क्योंकि यू एक्सपीरियंस? लोग वहां से दीवार से फांद के आ रहे थे, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह थी, कोई जहाँ से निकल पा रहा था। मैं उसकी बात कर रही हूँ जब लोग प्रोटेस्ट साइड से आ रहे थे। फिर उसके बाद लोग भाग के गोला बना के एक जगह पे जहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, सब लोग वहीं इकट्ठा हो गए। आरजेडी वाले ऑफिस से निकल के वहाँ पे घर वगैरह भी थे, वहां से निकलने की कोशिश करे। तब तक पुलिस वालों ने हमें घेर लिया था, जो निकल चुका था निकल चुका था। उन्होंने हमें बोला यहाँ से आप निकलो प्रोटेस्ट साइड से, और प्रोटेस्ट साइड से आप बाहर जाओ। उससे पहले उन्होंने हमें अनाउंसमेंट की थी कि आपके जो लीडर हैं वो, उनकी बातचीत हो चुकी है, आप यहाँ से चले जाइए, उनसे बातचीत हो चुकी है, आप इसे खाली करिए। मिसरीडिंग इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जो लोग मिसरीडिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्रोटेस्ट साइड में जो लोग थे, जो लोग स्टेज में बोल रहे थे, इवन वो लोग तो प्रोटेस्ट साइड पे ही नारेबाजी कर रहे थे। वो लोग ऐसी भी जगह पे भी नहीं थे कि संसद की तरफ मार, उनको भी पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं और वहां से भगाने की कोशिश की है। तो जब मैं वहां से जा रही थी, तो पुलिस वालों ने पूरा का पूरा हमारा प्रोटेस्ट साइड, हमारा मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि आई वाज देयर, और इट वाज लाइक अ सेकंड होम टू अस, क्योंकि हम लोग किसी एक ऐसी चीज के लिए बात कर रहे थे जो हम सबका राइट है। तो बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, पुलिस वाले बोल रहे निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा। और उसके बाद जैसे ही मैं एग्जिट पे पहुंचती हूँ, मैं देखती हूँ एक सिविल ड्रेस में एक बंदा है, उसके हाथ में लाठी है। आई वॉज अनेबल टू टेक फोटो, क्योंकि मैं डर गई थी, क्योंकि पुलिस का ये देख के। और मेरे बगल में ही जो रोड वहाँ पे थी एग्जिट के पास, वहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे थे। मैंने वो अपनी आंखों से देखा, लोग नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस ने उनके आगे बैरिकेड लगा के खड़े हो रखे थे। मैं जब तक साइड पे जाती हूँ, वहां से एग्जिट करती हूँ, उन्होंने उन पे भी लाठी चार्ज कर दी। उस टाइम पे वो बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे, मैंने अपने आंखों से देखा। तो आई डोंट नो, मैंने वही बात बोली, मैं पुलिस पे अब उस तरीके से ट्रस्ट नहीं तुझे करती। तो नहीं पड़ी ना लाठी? नहीं, मुझे नहीं पड़ी, थैंक गॉड। गॉड पर मैं 2-4 बार भागी हूँ पुलिस से बच के। यार तनु, बीइंग एन आर्मी पर्सनल्स डॉटर, तेरा अब क्या पर्सपेक्टिव है पुलिस के लिए? आई गेस मिलिट्री को लेके मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बट लेकिन फोर्स को लेके, पर्टिकुलरली दिल्ली पुलिस और आरएएफ जो भी थे, उनको लेके मेरा ये हो गया है कि मैं अपने पापा को बचपन से देख रही हूँ। उन्होंने लाइक मिलिट्री एरिया सब जगह पे वो किया, मुझे लगा कि दे जस्ट गो देयर टू प्रोटेक्ट देम। तो हमेशा से ये प्रोटेक्शन वाला वो हमेशा से रहा था। बट लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब उस तरीके से बच्चे पीसफुली वहाँ पे बैठे हुए थे, और वो दे स्टार्टेड, मतलब वो ये भी नहीं देख रहे थे कि ये बच्चा है या ये बूढ़ा है या ये विमेन है, बस लाठी चार्ज करनी है। मुझे ये चीज समझ नहीं, ह्यूमैनिटी तो कहीं पर आई होगी। अगर आपने किसी सर पे डंडा भी मारा हुआ तो उसे देखा तो होगा कि पहले ये समझ तो आ जाती है ना, तो मेंटल एक स्टेज तो पता तो चल जाता है कि ये इंसान कौन है, आपसे छोटा है बड़ा है, वो चीज। और आई थिंक ये चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब भी इस तरह की चीजें होती है, तो पुलिस को ये एडवाइस दी जा रही होती है कि आपको कितना मारता है और आपके सामने कौन है, मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है वो किस कैसी रहेगी। तो वो तो फॉलो ही, और यहाँ फॉलो हुई। यार यू डोंट नो क्या हो रहे थे। हाँ, बाकी हर किसी का पुलिस का एक्सपीरियंस रहा होगा देयर इन देयर लाइफ में। मैं एज ए जनरल सिटीजन पापा मम्मा के साथ घूमते हुए, बिकॉज वी लिव ऑल ओवर इंडिया, मेरा पता नहीं है क्यों और कैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा है हमेशा पुलिस को लेके। फिर वो चाहे सिक्किम की पुलिस हो, दार्जिलिंग प्रोबेबली, या फिर डाउन साउथ जब मैं फर्स्ट अपने जर्नलिस्ट प्रोजेक्ट्स पे गई हूँ, सीधा ऐसे स्टेट में गई थी जहाँ लैंग्वेज भी नहीं पता, बट द पुलिस वॉज सो हेल्पफुल देयर। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ चेन्नई में, चेन्नई पुलिस
हाँ, it was a struggle to communicate there, to register yourself at the police station, but then I did some stories and you're from media, तो थोड़ा वो भी हेल्प करता ही होगा, अनश्योर करता होगा, बट नहीं, मुझे याद है स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में हरियाणा पुलिस, आई बीन वेरी इम्प्रेस्ड विद देम सिंस देन. बट हाँ, अभी सिंस 20th मुझे मेट्रो में कदम रखते ही ऐसा लगता है कि पहले चेकिंग करानी है, उनकी शक्ल लगनी पड़ी. आई एम समवन जो मतलब गुड मॉर्निंग, गुड डे, अपना ही मूड Wish ठीक हो करती जाता हूँ। है किसी को विश करने से, तो मैं करती हूँ ऐसा, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा. अब मेरा मन कर रहा ऑनलाइन ही हो जाए, क्लास में जाना ही नहीं है. यार मैं तो शुरू से ही डरती हूँ, तो मुझे नहीं पता क्यों ऐसे ही बचपन से परवरिश हुई, या मतलब दिखाया सिखाया लिखाया पड़ा, बट जो भी था मेरी तो शुरू से ही. और पुलिस से नहीं भाई, मेरी तो ट्रैफिक पुलिस से भी डर लगता है. तो ट्रैफिक पुलिस मुझे अगर लगता है कि रोक देंगे साइड में, चलो अरे यार मेरे से क्या गलती हो गई होगी, क्यों रोका है, कुछ भी एक्सरसाइज. मैंने पुलिस मैं तो को शुरू इतना से ही फेस डरती नहीं हूँ. किया, बट लेकिन हाँ, मेरे अंदर रिस्पेक्ट हमेशा से थी. बट 20th के बाद वो रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम हो गई है. तो जितना शिवानी का एक्सपीरियंस रहा है पुलिस के साथ, मेरा उतना नहीं रहा. हाँ, मैं भी जगह जगह पे जैसे स्टेट पे जब ट्रैकिंग वगैरह पे गए, दे आर हेल्पफुल. हाँ. पर अब मुझे ये समझ आ रहा है कि वो दूसरी स्टेट की पुलिस है इसी ऐसी है, हाँ. दिल्ली पुलिस ऐसी है. वो एक बाइफर्गेशन हो गया मेरे लिए कि हाँ, दिल्ली पुलिस और अपना आरएएफ वाले वो लोग, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो कम हुआ. बाकी तो प्रोटेस्ट वाली हो गई ना, उससे पहले तो प्लस मुझे नहीं लगता ये कैमरास एवरीवेयर, ये हाँ बहुत यार. बड़ा फैक्टर है. कैमरा से मुझे याद आ रही है जो फुटेज बहुत डिस्टर्बिंग देखी है हमने, Which one? which is 3 स्टार से ऊपर वाला बंदा अरे when यार. acting like a hooligan. रणवीर लांबा, कैसे फॉरगेट कर सकते हैं हम, कैसे भूल सकते हैं उन्हें यार. वो तो वीडियो देखी थी और वो बहुत वायरल भी हुई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब तक तो यार यही देखा है कि कोई भी मेल ऑफिसर किसी भी फीमेल पे हाथ नहीं उठा सकता, और उन्होंने साफ साफ थप्पड़ मारा है एक लड़की को, साफ दिख रहा है. आई डोंट नो उनके ऊपर कुछ एक्शन हुआ है नहीं हुआ है. वो है ना, वो जस्टर मंदिर से हटा दिया. अच्छा, ये एक्शन हुआ है, बड़ा एक्शन है यार, मुझे पता है. ओहो, बहुत बड़ा है. And it's not one incident by him. On that protest day, he is someone जिसने दीप्ति से हाथ से लेके माइक भी Mic पूरा है. पकड़ दिया. अच्छा. He is also the same person जिसने सोनम वांगचुक की वाइफ को, गीतांजलि मैम को ऐसे खींच के उतारा है ट्रक से. अरे और सर ने तो रेवे के मेटा आई वो हाँ, मेटा क्लासेस के लिए भी बहुत रिकॉर्ड पढ़ा है, सब नहीं पढ़ना. अपग्रेडेड पुलिस. upgraded, just degraded mindset. हाँ, हाँ, लड़की पे हाथ मतलब डाल लिया यार. आप इतनी बड़ी पोस्ट पे इसीलिए हो बिकॉज पीपल बिलीव, एंड एग्जाम दे के आए होंगे मेरे ख्याल से, सही बंदर या पता पिपके. वो भी हो सकता है. मैं बिलीव कर रही हूँ कि वो एग्जाम दे के आए हैं. दैट मीन्स उनको को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि एट हाई प्रेशर सिचुएशंस वी विल रिलाई ऑन यू, योर डिसीजन मेकिंग इज व्हाट विल टेक अस फॉरवर्ड, एंड दिस इज हाउ ही रिएक्ट्स. तभी तो विश्वास खत्म. हाँ, मतलब करोड़ तो हुआ है, अब उनसे खत्म नहीं हुआ, तो कम हो गया. हाँ, मतलब एक दूसरा पर्सपेक्टिव तो बना है लोगों के मन में कि अब क्या, मतलब हम देख पाएंगे तुमको एक एज प्रोटेक्टर के तौर पे. ये तो एक दस, मुझे लगता है एक एडिड चैलेंज हो गया है. मतलब हमारी दिल्ली सीएम फिलहाल तो गायब ही हैं पूरे सिनेरियो से, बट उनके लिए आई थिंक दिस इज वन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ गुड रिलेशन, टू build a good relation from scratch for Delhi citizen and its police. एक साइड ये भी देखा गया है कि जिसमें मीडियाज में चल रहा है, स्पेशली इंडिया मीडिया में, कि पुलिस पे भी तो पथराव हो रहा था, और ये भी देखा जा रहा था कि पुलिस पे भी चप्पल फेंक रहे थे लोग, और मतलब बोला जाता है कि दे आर नॉट स्टूडेंट, और ये तो सिर्फ दंगे ही है, और मतलब वही का फैला रहे हैं सब. बट मैंने जो चीज नोटिस करी है, और जो एक नैरेटिव और भी चला है कि एक्शन का जो रिएक्शन हुआ वो सबका अलग होता है. ठीक है, अगर तुम वीडियोस देखोगे उसमें एक बच्ची है, वो रो रही है कि हम आपके बच्चे, आप हमें मारोगे. हाँ. उसका रिएक्शन वाज डिफरेंट. हाँ, रही अगर मान लो कोई लड़का है हटा कटा, उसका मतलब उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता, तो वहां पे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पत्थर वापस फेंका, क्योंकि पुलिस की तरफ भी कार्रवाई की जा रही थी, वो भी पत्थर फेंक रही थी, पथरा भी. इवन अगर आप मेंस को भी देखोगे, ऐसी हर जगह वीडियो आई है कि उन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी को अपनाया और कहा कि आप मार रहे हो और मार. लिटरली आ गई थी. तो आप ये नहीं देख रहे हो, आप एक्शन का रिएक्शन देख रहे हो. अगर पुलिस वालों पे लोग बच्चों ने वापस पथरा फेंके, विच इज बैड, ये नहीं करना चाहिए. पर आप ये भी तो देखो, वो बच्चे हैं, आप उनसे ये इतनी छोटी सी उम्र में एक्सपेक्ट कर रहे हो पीसफुली खड़े हैं, और वो होता है, ये हर किसी को गुस्सा आता है. मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं जबरदस्ती क्यों पिट रहा हूँ. हर किसी का रिएक्शन सेम नहीं होता. बस मैं यही कहूंगी वो एक्शन का रिएक्शन था, और हमें एक
पर्सनल बोल एक वो वीडियो देखी थी कि दिस इज नॉट एआई करके क्या चल रहा था वो जिसमें वो बच्चे लेकिन इन्होंने जो देखा नहीं वो गाड़ी के साथ अच्छा, वो मार public भी रहा है में। लेकिन मारने वो वाला हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया की एनडीटीवी, हाँ। उसको दिखाना था उन्हें। अच्छा कुछ मैंने तो ज्यादा। खाली वीडियो देखी मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है इसमें मतलब वो लोग अभी टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेड नहीं है। टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होना हो मतलब जर्नलिज्म को दिखाना चाहिए था। आई थिंक इससे अब जो सैटरडे को रेजिग्नेशन मिला है इसमें सिर्फ सीजेपी सिर्फ सोनम सर या सिर्फ जो वहाँ यूथ इकट्ठा था इज नॉट जस्ट देयर एक्सपर्ट मुझे लगता है फॉरेन मीडिया ने जो रॉक एक बाहर ऐसे चला दिया है लाइक फायर बेइज्जती बहुत ज्यादा होती है हमारी कंट्री की और इसमें मतलब खुशी की बात नहीं है बट दैट इज वन फैक्टर जिसने रेजिग्नेशन के लिए लीड दिया है इट इज अ प्रेशर पॉइंट फॉर दी करंट गवर्नमेंट तो वी शुड बी और अब थैंकफुल तो टू एवरी कोई तो दिखा रहा था इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इंडिया ने बहुत इधर अपना दिखाया है कमेंट मजा आ पर गया लेकिन पैलेट गन वाला सवाल है, ह्यूमन राइट्स वाले भी अब आ सकते हैं। आ सकते हैं हाँ एक्चुअली भारी ने तो दिखाया है एक आर्मी पर्सनल को गन यूज करते हुए फुटेज अब पता नहीं उसका वेरिफिकेशन कैसी की कि नहीं की पर एक ये भी तो है ना मतलब एक सवाल मेरे को ये भी था मतलब बात करना चाह रही थी मैं इस पे कि यार चलो ऑर्डर मिला आपको आपने बोला ऑर्डर है और ऑर्डर फॉलो करना है क्योंकि इसी चीज के लिए आपको हायर भी मतलब हायर नहीं आपको इस चीज का काम करना है लेकिन क्या ऐसा कभी होता है पुलिस के पास कि ऑर्डर तो आपको मिला लेकिन ऑन ग्राउंड उसे लग रहा है कि यार इतना थ्रेट नहीं है आपने ऑर्डर दे दिया ठीक है बट मैं देख लूँ कि कितना ज्यादा थ्रेट मुझे लग रहा है और किस लेवल पे जाके हाँ अब तो लाठी चार्ज ये मिस भी बोल रही या कभी भी बस ऑर्डर दे दिया बस लाठी हाँ मतलब ये पूरा दिन होने के बाद when everybody was drained and students were asking them कि क्लैप भी कर रहे थे कि हो गया आज का दिन हाँ, बच्चे ताली नहीं कर रहे। एंड देन एवरीबडी हैड दिस क्वेश्चन ऑन देयर फेस कि क्या ये जरूरत थी व्हाई डिड यू डू दिस और हर एक के लिए आंसर एक ही था उनके पास कि दिस इज व्हाट आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू डू मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था डज दिस वन लाइन जस्टिफाई एवरीथिंग आई डोंट थिंक यस एंड उसी दिन की बात है शाम को हम चाय पीने के लिए कहीं मंडी हाउस के पास बैठे थे जस्ट टू रिलैक्स वेट कर रहे थे कि तनु घर पहुंच जाए और कबीर हमारे पास आ रहा था इसी के लिए खाने के लिए हम लेके बैठे तो पीछे देयर वाज अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट दे वर डिस्कसिंग अबाउट हैना आरेंट शी हैड रिटन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बेनालिटी ऑफ इविल विच वॉज कोर्ट केस जो आइजनहावर के ऊपर चल रहा था ही वॉज द सेकेंड इन लीड आफ्टर हिटलर और उसके ऊपर जब कोर्ट केस चल रहा है वो पूरे कोर्ट केस में बैठी है एंड शी रोट अबाउट दिस कि हाँ उसने ऑर्डर फॉलो किए मैं सबसे पहले तो मैं वार्निंग देना चाहूंगी कि स्केल हम मैच नहीं कर रहे इसमें व्हाट हैपेंड इन हाँ मैच करने के लिए नहीं बोल रही मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रही ये तो गारंटी पहले ही दे दे क्लैरिटी मुझे हाँ पढ़ने से पहले होनी चाहिए कि वी आर नॉट कंपेयरिंग दोस टू थिंग्स बट वी जस्ट सीइंग कि एक इंसान अपने काम के लिए कितनी दूर तक चला जाएगा वेयर इज द लिमिट एग्जैक्टली वेयर इज द लिमिट आपकी ड्यूटीज एक पॉइंट पे तो कहीं तो फुल स्टॉप लगाएंगी ना बिफोर ह्यूमैनिटी की नहीं एक और चीज आती है इसमें ये बात करते करते मुझे लगा कि हम जो अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं probably that holds true for bureaucrats जिनके हाथ में पावर भी होती है ना to change the decision बट ऑन ग्राउंड जो पुलिस वाले वहां थे क्या उनके माइंड और फंक्शनिंग में इतनी पावर है कि दे चेंज द ऑर्डर्स आई डोंट नो व्हेन यू आर इन देयर पोजीशन प्रॉब्ली तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे आई एम लीविंग इट ओपन एंडेड बिकॉज आई डोंट नो एंड रियली डोंट नो एग्जैक्टली वी डोंट नो मेरे को लगता है क्या पता ऐसे भी पुलिस ऑफिसर रहे होंगे जिन्होंने वहां पर नहीं किया हो और आई डोंट थिंक हम ये स्टार्ट करते हमने नहीं सोचा था कि हम यहाँ पहुंचे लेकिन बात करते हुए मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली एक सेंटेंस में बोल देना कि नहीं ह्यूमैनिटी कम्स बिफोर एवरीथिंग तो काम से बट एक सिपाही क्या वहाँ डिसीजन लेगा कि मेरी इस एक्शन से जो रिएक्शन आएगा इज इट इक्वल टू आई डोंट थिंक इतनी कैलकुलेशन देने का टाइम पुलिस वालों के पास ही होगा एंड moreover they also live the same stressful life that every other citizen is living वो भी इसी कंट्री में है प्रॉब्लम उनके लिए भी सेम है तो हाँ वो
दूसरा नजरिया भी हमें उस वक्त तो नहीं दिखना बट मैं था, एक आज सेंटेंस दिखना है। ऐड करना रही थी, क्या पता उस टाइम दौरान भी ऐसे कोई पुलिस वाला रहा होगा जिसने ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा होगा। बिल्कुल वो ये नहीं दिख रहा है। बिल्कुल रहा होगा। जिन्होंने मारने से पहले सोचा होगा कि बच्चा है, वो हमें नहीं नहीं पता। मारा होगा, हमें भी नहीं मारा, खाली डरा दिया होगा। व्हाटएवर, कुछ दिस इज होता द बिहाइंड द ऐसा। सीन वाली चीज। तो आई थिंक हम सबको ये बुक एक बार पढ़नी चाहिए, एंड इफ हमारी ऑडियंस में से किसी ने पढ़ी हो एंड दिस इज कॉन्सेप्ट दे वांट टू डिस्कस, probably put down in the comments. Yeah. We'll love to read.